तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग यानी संपूर्ण सब यानी संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले हम लोग 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक है जिसका हेडिंग है संसद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? भारतीय संसद जो है कितने सदनों से मिलकर बना है? तो याद रखेंगे भारतीय संसद ये 3 सदनों से मिलकर बना है। कितना सदनों से? 3 सदनों से मिलकर बना है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? 3 सदनों से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है? यानी बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 79 से 122 याद रखेंगे। संसद का जो अनुच्छेद संबंधित है 79 से स्टार्ट होता है और 122 तक इसका अंत होता है। ठीक है। तो याद रखेंगे संसद से जो संबंधित अनुच्छेद है 79 से 122। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन याद रखेंगे। साधारण से इसको याद करना आसान है। लोग है तो लोग कोई ऊंचे वर्ग का है नहीं, निम्न वर्ग का है। तो याद रखेंगे लोकसभा को निम्न निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और बात रहा राज्यसभा, तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद राज्यसभा को उच्च सदन। याद रखना राज्यसभा से राजा, और राजा राजा तो ये एक प्रकार से ऊंचा पद है तो उच्च सदन याद रखिएगा। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को, देखिए, राजा और लोग, लोग से याद रखिएगा लोग, और राजा राज्य से राजा। तो ये बताइए राजा बड़ा होगा कि लोग बड़ा होगा? तो राजा बड़ा होगा। तो राजा बड़ा होगा तो उच्च सदन, और लोग छोटा होगा तो निम्न सदन। तो याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है। अगला, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में टोटल अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा अधिकतम जो है 552 हो सकता है। लोकसभा में 552 हो सकता है। अगला, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में 250 याद रखिएगा। राज्यसभा में 250। तो याद रखना, आप देखो दोनों में अधिकतम किस में होगा, अगर अक्सर कंफ्यूज है तो याद रखेंगे। देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है 552, तो और राज्यसभा में 250, यानी राज्यसभा में कम और लोकसभा में ज्यादा। तो देखिए साधारण सी बात है कि राजा कम होगा और लोग क्या होगा, ज्यादा होगा। लोग यानी ऐसा तो है नहीं पूरे गांव में अगर है राजा है तो सब राजे हो जाएगा, नहीं ना। लोग की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। और राजा का संख्या क्या होगा, कम हो। तो राज्यसभा में कम संख्या है तो याद रखेंगे 250। और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना है, 552। तो यानी 552 जब आएगा तो समझ जाइएगा ज्यादा है। ज्यादा है तो लोकसभा हो जाएगा, और कम है 250 तो ये हो जाएगा राज्यसभा। ये देखिए, बोला राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। ठीक है। अगला, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है। लेकिन इसे कितने सदस्य हर 2 वर्ष में यानी सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बाय यानी 1/3, यानी 1/3 सदस्य बोल सकते हैं इसको। अगला, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। अगला, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये राज्यसभा एक प्रकार से वैसे अस्थायी सदन माना जाता है, तो वैसे अस्थायी सदन ऑप्शन में दिया तो इसको अस्थायी सदन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो हम लोग 6 वर्ष लगा सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको नहीं लगा। ठीक है। राज्यसभा याद रखेंगे कार्यकाल अस्थायी सदन पूर्ण रूप से अस्थायी होता है। अगला, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो था ये मनोहर मावलंकर था। इसमें जी मावलंकर लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा को जो सभापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। नहीं, 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 राज्यसभा है ना, राज्यसभा तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा की सभा का जो सभापति होगा उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा का राष्ट्रपति होगा। तो लोग, ठीक है, राज्यसभा का सभापति। तो जब से ही राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा राजा, राजा यानी जो बात है ये ऊपर यानी एक्स्ट्रा है तो उपराष्ट्रपति हो गया। और लोकसभा तो ये यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन ये राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री। अभी तक का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, धान विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? धान विधेयक जो प्रस्तुत होता है लोकसभा में। कहाँ से? लोकसभा से। धान विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, धान विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन तक विचार कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 दिन। धान विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन तक विचार कर सकता है? 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सांसद का समर्थन आवश्यक होता है? बहुमत सदस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन ने।
भारत के संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 111। अगला, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016। 2016 भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया? 2016 में। अगला, सांसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीना। 6 महीने तक वो रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। जैसे 3 वर्ड संसद में संसद, उसी तरह 3 सत्र भी होता है। अगला, शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल ये संसद से संबंधित है। शून्यकाल किससे संबंधित है? संसद से। इसको अच्छे से याद रखें। अगला, भारत की संसद में शामिल है, तो इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। तो ठीक है, वैसे ऑप्शन राष्ट्रपति रहता तो बात अलग है, लेकिन नहीं, लोकसभा भारत की संसद में तो राष्ट्रपति हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट इसका आंसर। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। भारत का संसद का 3 अंग है, इसीलिए ध्यान रखें। अगला, राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस यानी वीडियो में हम लोग सांसद से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, नहीं पढ़ने लायक था, तो हम लोग अच्छी तरीके से इसको देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।